मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, मगध विश्वविद्यालय, बिहार की ओर से आज हिंदी विभाग में हिंदी पर बातचीत करने के लिए लगातार जो बातचीत चली है रीतिकाल, उसको कल प्रश्नावली के साथ बैंडअप किया गया, यानी उसको स्टॉप किया गया। आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो एक टॉपिक जो कि हमसे आप लोग जानना चाहते थे, रचना और आलोचना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज रचना और आलोचना को संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रचना किसी भी चीज़ों को लेख में उतारना, लेखक के रूप में आप जब उभरते हैं, सामने आते हैं, तो किसी भी लेख को जब आप उतारते हैं सामने, तो उस लेख को हम रचना कहते हैं। उसमें कविता भी हो सकती है, कहानी भी हो सकती है, उपन्यास भी हो सकता है, नाटक भी हो सकता है, रेखाचित्र हो सकता है, रिपोर्टाज हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो किसी भी रचना को हम रचना कहते हैं, यानी किसी भी लेख को रचना कहते हैं जो सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया हो। अब इसकी आलोचना करते समय हमें दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक कौन सी बात है? तो नंबर एक पर हम रखते हैं कि क्या रचनाकार के व्यक्तिगत यानी उसके पर्सनल बिहेव को, यानी व्यक्तिगत व्यवहार को या आसपास के माहौल को जानकर रचना की आलोचना करनी चाहिए, या फिर रचना को पढ़कर उस रचना की आलोचना करनी चाहिए। इन दोनों बातों पर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि रचना को पढ़कर आलोचना करना ज़्यादा ठीक महसूस किया जाता है, यानी ज़्यादा ठीक माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि मान लीजिए अगर किसी स्त्री पर हम कुछ कहना चाहते हैं और उदाहरण के रूप में हम तुलसी को ले लें, तो सवाल आ सकता है कि जिसने अपनी ही औरत को, अपनी ही स्त्री को छोड़कर भाग गया, वो आखिर स्त्री पर क्या बोलेगा? वो बात क्या कर सकता है स्त्री पर? क्योंकि जिसने अपनी ही स्त्री से दूरी बना ली। तो यही कारण है कि ऐसे बात करेंगे तब तो फिर बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन आप जब देखेंगे कि नहीं, तुलसीदास स्त्रियों के मनोभाव को पढ़ने में सफल हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ अपवाद की चीज़ों को छोड़ दें, उसमें कुछ आक्षेप और संक्षेप जो भी है उसको छोड़ दें, तो तुलसीदास स्त्रियों के मन को बड़ी बखूबी पढ़ते हैं। और यही कारण है कि तुलसी मन को इतना पढ़े कि सीता के मन को पता लगा लिया कि राम के प्रति सीता का प्रेम कितना हद तक है। तभी तो उन्होंने कहा था ना कि राम के रूप निहारती जानकी, कंकन की नग की परछाई, याति सुधि सब भूली गई, कर टेक रही पलटारत नाही, कर टेक रही पलटारत नाही। तुलसी में इतना दम है, इतनी शक्ति है कि उसने स्त्री के इस मनोभाव को पढ़ने में अपनी सफलता अर्जित की है कि उन्होंने कहा कि सीता करे राम के रूप निहारती जानकी, राम के रूप को निहारते हुए जानकी सीता राम के रूप निहारती जानकी, कंकन की नग की परछाई, कंगन के नग की परछाइयों में निहारती हुए रूप को सीता इतनी खो गई, इतनी सुध-बुध गंवा गई कि याति सुधि सब भूल गई, अपनी सुध-बुध गंवा बैठी। कर टेक रही पलटारत नहीं, कर मतलब हाथ को टेक दी और पल, एक पल के लिए भी टाल नहीं रही हैं, अपने से दूर नहीं कर रही हैं, ओझल नहीं होने दे रही हैं। ये मनोभाव, ये प्रेम का, ये श्रृंगार का, ये बहुत सूक्ष्म रूप तुलसी के अतिरिक्त किसी और रचनाकार की बस की चीज़ नहीं है। किसी और रचनाकार के विषय में कहना मुश्किल है, क्योंकि तुलसी ही इतनी बड़ी बात कर सकते हैं और उन्होंने किया। तो ऐसी जगह से हम जब देखें तो केवल तुलसी के व्यक्तिगत जीवन को अगर हम जानकर, और ये इस कविता की, इस पंक्ति की जो कवितावली में निहित है,
यदि इस कवितावली की इस पंक्ति का व्याख्या करने लगे और कहने लगे हम लोग कि तुलसी की स्त्री भाव क्या है, तो ये बदल जाएगा, क्योंकि चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। लेकिन नहीं, यहाँ तो तुलसी नहीं बल्कि इस रचना को पढ़कर हम इसकी आलोचना करें, तब हमें पता चलेगा कि आखिरकार तुलसी का मनोभाव। और ये भी नहीं कि रचना केवल एक पढ़ें और पूरी रचनाओं की आलोचना आप कर दें, नहीं। रचना यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग पढ़ के उसकी अलग अलग आलोचना करें। अगर रचनाएं हैं, यदि मान लीजिए रचनाएं 4 हैं, तो इन चारों की आलोचना अलग अलग हो जाएगी। क्योंकि अभी मैं जो हूँ वो 15 मिनट पहले नहीं था, 15 मिनट पहले मैं कुछ और था, अभी मैं कुछ और हूँ, और अभी से ठीक 5 मिनट बाद मैं कुछ और रहूँगा। क्षण क्षण व्यक्ति बदलता है, समय समय पे सब चीज़ परिवर्तित होते रहते हैं। इसीलिए चीज़ों के परिवर्तित होने में मनुष्य का मनोभाव भी बदलता है। अतः रचनाओं को, विभिन्न रचनाओं को अगर एक ही रचनाकार का भी हो तो भी अलग अलग पढ़कर अलग अलग आलोचना करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि किसी के व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में, व्यक्तिगत उसके विषय में पढ़कर उसके लेखक के लेखों की आलोचना नहीं होनी चाहिए। आलोचना का मूल भाव जो कि स्पष्ट कर दूं, पॉलिटिकल वाले समझने लगेंगे कि ये निंदा का विषय है। नहीं, आलोचना का अर्थ होता है, लुच धातु से बना हुआ यह शब्द है। लुच मतलब होता है अच्छी तरह देखना, माने पूरी तरह से, चारों तरफ से देखना। तो पूरी तरह से देखना यानी सबका सही और गलत का निचोड़ निकालना ही आलोचना है। यानी कि किसी भी चीज़ों को पढ़कर हम उसके प्रति अपनी दृष्टि बनाएं, वही आलोचना है। और इस आलोचना में, रचना और आलोचना में यही समानता है कि आप रचना को पढ़कर ही आलोचना करें, वरना आलोचना अपने स्तर से बाहर हो जाएगी, अर्थात वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाएगी और वो नुकसानदायक हो जाएगा, पाठकों के लिए भी और खुद के लिए भी, और समाज के लिए तो होगा ही होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।